सबसे पहले आपको गिल्ड मेंटोर परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दिवाली के दिन। कोई भी फेस्टिवल है, मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है कि आप अपनों के साथ एक ऐसा प्रॉमिस करें, आप अपनों के साथ ऐसा एक वादा करें कि मैं आने वाले इसी दिन से पहले-पहले 100% कामयाबी लेके ही रहूँगा या कामयाबी लेके ही रहूँगी। तो ये हमारा एक वादा होना चाहिए। आप प्रॉमिस करिए एक दूसरे के साथ में। और दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती की न्यूज़ लेकर आ चुका हूं, ताकि आपको पूरी जानकारी सभी को मिल जाएगी। इसके साथ में गिल्ड मेंटोर पंजाब का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आप सभी ने बनाया है, तो हमने आपके लिए पंजाब में आने वाले सभी पेपर्स की टेस्ट सीरीज रेडी कर दी है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर guildmentortest.com पर जाकर अपनी टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पे भी हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी आप स्पेशल कोर्सेज में एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ एक कदम दूर हो आप अपने किसी भी कामयाबी के। पंजाब पटवारी का बैच नंबर 8वां हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 20 तारीख को। प्लस यानी जेल सुपरिटेंडेंट का भी बैच हम 8 तारीख को नहीं बल्कि इसी महीने की 20 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग फटाफट से जाइए। धमाकेदार आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ज़बरदस्त फैकल्टी है और वहाँ पर जाकर आप डेमो क्लास लगाइए। अगर आपको अच्छा लगता है कि वाकई ही पंजाब में जो सबसे अच्छी बात कहते हैं वो सच है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन करें, अदरवाइज आप नहीं करें। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100% कामयाबी की गारंटी हमारी है, क्योंकि हम आपको अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं आज के सबसे बड़े भर्ती के नोटिफिकेशन पर। देखेंगे कि वहां की न्यूज क्या है। गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ की वैकेंसीज 2000 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। यानी 2020 और 21 के लिए बैंक ने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन यानी आज से शुरू हो गया है। और अप्लाई करने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है, और लास्ट डेट जो होगी वो 31 दिसंबर होगी, याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें आपको एक जानकारी दे रखी है, इसमें एक जानकारी दे रखी है 31 नवंबर से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। और इसका जो पीओ का एग्जाम डेट है वो 31 दिसंबर, 2 सेकंड और 4 और 5 जनवरी 2021 में आपका पेपर होगा। रिजल्ट है वो प्रीलियम्स का आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी में आउट हो जाएगा। मेंस की डेट 29 जनवरी रहेगी। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है 3rd और 4th वीक ऑफ फेब्रवरी रहेगा। कॉल लेटर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू के लिए 3rd और 4th वीक ऑफ फेब्रवरी रहेगा। और कंडक्ट ऑफ द ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप आपका जो एक इंटरव्यू होगा वो फेब्रवरी और मार्च में कंडक्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका होने वाला है। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पीओ की जो फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो भाई याद रखना कि इसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ भी फीस नहीं रखी गई है, मतलब 0 रुपया फीस है। और जनरल और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। सिलेबस में कुछ अपडेट्स बड़ा नहीं है, बस छोटा मोटा अपडेट्स है, वो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस भर्ती में अगर आप जाते हो तो आपको टोटल सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपको 27,620 रुपये सैलरी मिलेगी। और इसमें आपको डीए जो मिलेगा, ठीक है, डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा, वो मिलेगा आपको 46.9% ऑफ द बेसिक सैलरी होगा। इसमें आपको सीटी का जो मिलता है जिसको हम सीसीए बोलते हैं वो 3 से लेकर 4% मिलता है, बट डिपेंडिंग ऑन द पोस्टिंग जैसी प्लेस होता है। जैसे सपोज आप किसी रूरल में जाते हो तो आपको 3%, अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हो तो 4% है। इसमें आपको मिलता है कि हम जिसको बोलते हैं एचए, मतलब कि हाउस, जो कि आपको एकोमोडेशंस मिलता है, वो मिलता है कम से कम 8,000 रुपये रूरल का है। और इसमें बोला है कि मैक्सिमम जो कि अर्बन एरियाज़ के अंदर 29,500 रुपये के हिसाब से आपको मिलता है। फर्नीचर अलाउंसेस आपको लगभग 1,20,000 रुपये मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको 100% मिलता है। 75% ऑफ द फैमिली, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो सपोज आप बैंक पीओ हो और आपकी किसी भी फैमिली या सपोज आप किसी भी कोई भी दिक्कत हो जाती है और आपको उनका पैसा लगा इलाज कराने के लिए, तो वो बिल आपने देने होते हैं और उनका 100% आपको पैसा वापस आ जाता है। ठीक है। और यहीं आप अगर रेलवे डिपार्टमेंट में जाते हो और आपका सपोज आपका मान लो कि कुछ ऑपरेशन हुआ है और बाहर किसी हॉस्पिटल में आपका 1,00,000 रुपये लगा है, तो रेलवे आपको 1,00,000 रुपये वापस नहीं करेगा। वो करेगा अपने अकॉर्डिंगली जितने वो पैसे ऑपरेशन के होते हैं, क्या वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुआ है, कितने दिन आपको मेडिकल कंडीशन पे रखा है, वो अपने हिसाब से देता है। लेकिन बैंक आपको पूरी की पूरी 100% पे करता है। बट वो कहता है कि 100% ऑफ एम्प्लॉयज, 75% फॉर फैमिलीज।
ठीक है। टीए मिलता है, जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है वो मिलता है आपको, इसमें रीइंबर्समेंट होता है आपका बिल, ठीक है, हो जाता है वापस आपको। AC2 है टायर एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल ट्रेवल्स के लिए होता है, अगर आप मान लो किसी बैंक के वर्क के लिए कहीं जाते हो तो वो पैसा आपको वापस आ जाता है। पेट्रोल का खर्चा मिलता है भैया 1100 से लेकर 1300 रुपये का आपको मिलता है, ठीक है। मिसलिनियस होते हैं लगभग, इसमें छोटे मोटे और खर्चे हो जाते हैं, 4000 रुपये वो आपको मिलते हैं। टोटल जो आपको कंपनसेशन एनुअली है तकरीबन वो 7.5 से लेकर 12 लाख रुपए तक का इसमें पीओ का भी होता है। लोन बेनिफिट जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है एम्प्लॉयज को, वो क्या होता है, कंसेशंस होते हैं, उन पे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जितने भी लोग देखो बैंक पीओ में इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपना फॉर्म भरिएगा। आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस है जो पहले साल की तरह रहता है। 3 तरीके से पेपर का पैटर्न होगा, पहला आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद में फाइनल आपकी मेरिट बन जाएगी। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी दिवाली के दिन तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इसको जरूर आगे शेयर करें। और वापस से आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।